जो देवरिया की घटना हुई है वो बेहद जो है कि चिंता की विषय है। और मुख्यमंत्री जी ने इस घटनाक्रम के बाद जिस तरह के चरित्र का परिचय दिया है वह एक तरफा जो है कि जातिवाद को बढ़ावा देने का और पक्षपातपूर्ण काम करने का उन्होंने जो है कि परिचय दिया है। पहले घटना होती है कि प्रेम यादव कोई जो है कि एक ब्राह्मण दंपति जो है और उनके समर्थकों के द्वारा बुरी तरह मार करके परशुराम का चरित्र अपनाते हुए उनका गर्दन जो है धड़ से अलग कर दिया गया। और इसकी प्रतिक्रिया में जो है जो न्यूटन का थर्ड लॉ की बात आती है तो आक्रोश में जो है कि यादव पक्ष के लोगों ने भी ब्राह्मण समाज के लोगों की जो है कि हत्या करने का काम किया। और जो मुकदमा कायम हुआ है उसमें 8 यादव है प्रेम यादव के पक्ष से, 12 ब्राह्मण है, 3 पाल है और 4 राजभर समाज के लोगों को आरोपी बनाया गया है। मुख्यमंत्री जी वहां पर जाते हैं और ब्राह्मण परिवार से मिलते हैं, यादव समाज के यहाँ पुछार करने नहीं जाते। कहते हैं कि अगर प्रेम यादव के पक्ष के लोगों ने अगर इस तरह की घटना किया है नहीं होना चाहिए। और लेकिन शुरुआत किसने किया? ब्राह्मण परिवार ने किया। प्रेम यादव की नृशंस हत्या कर दिया, गर्दन को काट दिया, तो क्या दूसरे पक्ष के लोग जो है कि मुंह देखते रहेंगे? और ऐसा सुनने में आया है कि मुख्यमंत्री जी ने सीधे यादव परिवार को जो है उजाड़ने के लिए पूरी प्लानिंग तय करके अधिकारियों को भेजे हैं। और अधिकारियों ने कि यह अवैध जमीन पर बना हुआ है, ग्राम पंचायत की जमीन पर जो है प्रेम यादव ने मकान बनाया है, उस पर बुलडोजर चलाया जाएगा। ऐसा हम लोगों को भी संदेह हो रहा है। जिस तरह मुख्यमंत्री एक्शन दिखा रहे हैं कि एक तरफा वहां पर कार्रवाई करके जो है प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलेगा। क्या यादव गुंडा होते? गुंडा कौन? पहले हत्या किसने किया? पहले तो ब्राह्मण ने हत्या किया, परशुराम का चरित्र अपनाया। जिस तरह परशुराम का के बारे में बताया जाता है कि 21 बार क्षत्रियों का जो है कि फरसा से काट करके हत्या करने का काम किए, यहाँ तक कि गर्भस्थ भ्रूणों की मां का पेट चीर करके हत्या करने का काम परशुराम ने किया। तो वहाँ देवरिया की घटना में जो रुद्रपुर के क्षेत्र के अंतर्गत हुई है, ब्राह्मण समाज के लोगों ने जो है कि प्रेम यादव की पीट कर हत्या करने के बाद उनका गर्दन धड़ से अलग कर देते हैं। इतनी नृशंस हत्या की गई और आक्रोश में जो है कि और लोगों ने प्रेम यादव के पक्ष के लोगों ने ब्राह्मण परिवार की हत्या करने का काम किया। अगर प्रेम यादव के घर पर बुलडोजर चलता है तो ब्राह्मण परिवार के घर पर भी बुलडोजर चलना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री को 2 चश्मे से न देखकर एक चश्मे से देखना चाहिए। दोनों घटनाएं एक तरह की है। और वर्तमान सरकार के मंत्री विधायक जो भी जा रहा है सरकार में जो है लोग, वो केवल ब्राह्मण परिवार के घर जा रहे हैं, वहाँ पर मांग कर रहे हैं पैसे, मुआवजे की, तमाम चीजें की। यादव परिवार प्रेम यादव के घर पे कोई नहीं जा रहा है। देखिए जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में खुलेआम सवर्णवाद देखने में मिला, यह घटना नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि आजमगढ़ के रौनापाल क्षेत्र में जो है जो सगरी विधानसभा में आता है, अभिमन्यु मौर्य और उनकी पत्नी शीला मौर्य को जो है बुरी तरह पीटा जाता है। अभिमन्यु तो बुरी तरह घायल होते हैं, किसी तरह से भाग करके जान बचाते हैं। और शीला मौर्य की पीट करके और गड़ासा से और काट करके जो है कि निर्मम हत्या कर दी जाती है। तो उस ब्राह्मण परिवार पर क्यों बुलडोजर क्यों नहीं चलता है? शीला मौर्य की हत्या ब्राह्मण समाज के लोगों ने किया। सेम इसी तरह का मामला भूमि विवाद का वहां पर है। संदीप यादव की हत्या जोगी की बिरादरी के लोग जो है जौनपुर में करते हैं, तो संदीप यादव के हत्यारों के ऊपर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? सौरभ यादव की हत्या जोगी की बिरादरी के लोगों ने वाराणसी में किया, उस पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? सिद्धार्थ नगर के गुल्हौरा थाना अंतर्गत सेमरी गांव में 10 सितंबर को जो है ब्राह्मण समाज के लोगों ने एक गरीब मछुआरा हरिलाल निषाद की पीट करके शरेआम हत्या कर दिया। तो उस ब्राह्मण परिवार पर जो है बुलडोजर क्यों नहीं चला? अभी बस्ती में रुधौली कला कस्बा वार्ड नंबर 14 में एक जोगी के बिरादरी के अपराधी ने जो है बड़ा आरती निषाद के साथ बलात्कार करता है और जबरदस्ती आरती निषाद और उनके पति रामनवल निषाद को जो है जहर पिला करके हत्या कर देता है। तो वहां पर जो है कि रामनवल निषाद और आरती निषाद के हत्यारों पर बुलडोजर क्यों नहीं चलता? तो उत्तर प्रदेश की सरकार पूरी तरह से तानाशाही पर उतारू है, सवर्णवाद पर उतारू है। और इस तरह का चरित्र अगर एक मुख्यमंत्री के द्वारा अपना करके दोहरा एक तरह की घटना में दोहरा चरित्र अपनाया जाता है, दोहरा कानूनी व्यवस्था लागू की जाती है, तो यह बहुत ही जो है उत्तर प्रदेश के कानून व्यवस्था पर यह बदनुमा धब्बा है
और उत्तर प्रदेश में पूरी तरह से वर्तमान में जातिवाद का खुला नंगा नाच हो रहा। यहाँ जंगल राज है, गुंडा राज है, गुंडा मस्त होकर के जो है, निर्भीक होकर के जो है आए दिन जराइम को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, निर्दोषों की हत्या करने का काम कर रहे हैं, गुंडागर्दी को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, किसी को घर से बेघर करने का, जमीनों पर अवैध कब्जा करने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी में जो है कि जोगी के बिरादरी के द्वारा विशेष रूप से यह कार्य किया जा रहा है। और दूसरे नंबर पर ब्राह्मण समाज के लोगों के ऊपर मैं जातिवाद का पक्षधर नहीं हूं, मैं जातिवादी नहीं हूं। अगर ब्राह्मण दोषी है और निषाद दोषी है, दोनों का सेम अगर गुनाह है तो दोनों के साथ समान कानून व्यवस्था का पालन करना चाहिए, दंडात्मक कार्रवाई समान की जानी चाहिए। जब ये घटना होती है तो कुछ हिंदू संगठन हैं, उनके लोग आकर के लखनऊ के हजरतगंज चौराहे पर कहते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। कैसा हिंदू, किस तरह का हिंदू? क्या यादव, प्रेम यादव का परिवार जो है हिंदू नहीं है क्या? क्या कोई निषाद हिंदू है नहीं क्या? राजभर मौर्य पटेल हिंदू नहीं है क्या? हेमंत यादव की और बादल पटेल की बलिया में निर्मम हत्या जो है जोगी के बिरादरी के लोगों ने, ब्राह्मण समाज के और राजपूत समाज के लोगों ने कर दिया, तो क्या उन पर बुलडोजर क्यों नहीं चला? यह भारतीय जनता पार्टी के सरकार में खुल करके जातिवाद किया जा रहा है। पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के साथ, मुसलमानों के साथ जो है दो दर्जे का बर्ताव किया जा रहा है, दोहरा कानून व्यवस्था लागू किया जा रहा है। और उत्तर प्रदेश की सरकार जिस तरह का अपना राजनीतिक चरित्र दिखा रही है, यह उत्तर प्रदेश के लिए जो है कि सुखद नहीं है। या खुद राज्य सरकार जो है प्रदेश में जातिवाद को बढ़ावा देना चाहती है, जाति को बढ़ाने का काम करती है। जो हजरतगंज की कल बात आई है, हिंदू हिंदू, अरे कैसा हिंदू? हिंदू केवल वोट के लिए हिंदू बना लेते हैं। लोहार पार को, मला को, केवट को, कुर्मी को, काची को, अहिर को, आचार्य गुजर को और राजभर चौहान को केवल ये वोट देने के लिए हिंदू है। जहाँ कानून व्यवस्था की बात आती है, जहां पर न्याय देने की बात आती है, तब कहां चला जाता है इन बेईमानों का हिंदुत्व? कहां चला जाता है? जब नौकरियों में हमारी हिस्सेदारी छीनी जाती है, तब इनका हिंदुत्व कहां दफन हो जाता है? इनकी जुबान पर ताला क्यों लग जाता है? तमाम पिछड़े दल के नेता हैं, वो कहां हैं? हिजड़े हैं, छक्के हैं, किन्नर हैं। यह बेईमान 23 सांसद बनकर के बैठे हुए हैं। केंद्र में जो है कि 29% जो है कि सांसद है, 29 केंद्रीय मंत्री है। उत्तर प्रदेश सरकार में जो है 27-28 जो है ओबीसी के मंत्री हैं, और वो ओबीसी के साथ अन्याय, अत्याचार, दुराचार, दुर्व्यवहार हो रहा है। उनकी हत्या हो रही है, उनकी बहन बेटियों की आबरू लूटी जा रही है, उनकी इज्जत आबरू के साथ छेड़खानी की जा रही है और आरक्षण की हकमारी की जा रही है। और ये बेईमान अपनी जुबान पर ताला लगा करके जो है चुप्पी साधे हुए हैं। वो अनुप्रिया पटेल जो पिछड़ों की नेता बनती है, उनका पति एक महिला को बगल में बैठा के पिछड़ों का हकमारी हो रही है, वो तबला बजा रहे हैं, ढोलक बजा रहे हैं। ये पिछड़े वर्ग के जो नेता भारतीय जनता पार्टी में है या बाहर से उनके सहयोगी के रूप में गठबंधन के साझीदार हैं, उनका जमीर मर गया है। ये केवल अपने परिवार के लिए, अपने निजी स्वार्थ के लिए जो है अपने जमीर की हत्या करके या पिछड़ों के, दलितों के, वंचितों के साथ अन्याय और अत्याचार करा रहे हैं। मौका मिलता है तो लड़ निषाद देवरिया जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। मैं कल के बाद सोचा था जाएंगे, लेकिन कुछ ऐसे कार्यक्रम और लग गए हैं जिसके कारण मैं चलूंगा। और हम तो सोचे थे चलेंगे तो मैं दोनों परिवारों के पास जाऊंगा, मैं ब्राह्मण परिवार से भी मिलूंगा और यादव परिवार से भी मिलूंगा। और देखिए एक तरह का ये तो बात साफ हो गई है, जो FIR दर्ज जो है ये कौन है, उनकी जो ब्राह्मण परिवार की है, जो जिनकी हत्या हुई है, उनकी बेटी दुबे है, उसने जो FIR दर्ज कराया है उसमें 8 यादव, 12 ब्राह्मण, 3 पाल बिरादरी, गलेरिया बिरादरी के और 4 राजभर लोगों के ऊपर FIR दर्ज कराया है। अगर ये सारे लोग अगर उस ब्राह्मण परिवार की हत्या के आरोपी हैं, तो इससे सिद्ध होता है कि रावण कहते हैं, रावण को तो मैं बहुत बड़ा उत्तम चरित्र का मैं मानता हूँ, पूजनीय मानता हूँ, मानव समाज के लिए एक आदर्श रावण को मैं मानता हूँ। और रावण को खलनायक बनाने का काम ये बेईमान करते हैं, जो अपने को जो है सनातनी बनते हैं, अपने को हिंदुत्व का अलंबदार बनते हैं। और इससे सिद्ध हो गया है कि इतने लोगों को जो 4 जातियों को आरोपित बनाया गया है, इससे सिद्ध होता है कि प्रेम यादव की हत्या करने वाला जो ब्राह्मण रहा है वह नंबर 1 का छठवा गुंडा रहा है, अपराधी रहा है, लोगों के साथ सामंती कार्य करने वाला रहा है। तमाम घटना को दो परिवारों के बीच के विवाद को जातीय रूप दिया जा रहा है। ये बिल्कुल गलत है। यादव ब्राह्मण हो रहा है पूरे देश। ये बिल्कुल गलत है।
तो बताओ भैया, सौरभ वाला मामला कहाँ चला गया? संदीप यादव वाला कहाँ गया? हेमंत यादव वाला कहाँ गया? बादल पटेल वाला कहाँ गया? निशा मौर्य का मामला कहाँ गया? रामनवल निषाद और हरिलाल निषाद की हत्या वाले मामले को क्यों नहीं दिया भाई? कि ठाकुर, अरे निषाद बनाम ठाकुर, निषाद बनाम ब्राह्मण, उस निषाद यादव बनाम ठाकुर, यादव बनाम ब्राह्मण का मुद्दा क्यों नहीं बनाया? यह जो है ना, प्रायोजित तरीके से गोदी मीडिया के द्वारा, और जो आरएसएस के आनुषंगिक संगठन के लोग हैं, जैसा कल नारा लगा हजरतगंज में, यह बेहद शर्मिंदगी पूर्ण कृत्य है कि हिंदू की जब बात करते हो तो जोगी जी से कहो ना कि काहे को गए ब्राह्मण परिवार से मिलने के लिए? अगर गए ब्राह्मण परिवार से मिलने जाना चाहिए, क्योंकि वह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, तो प्रेम यादव के परिवार से मिलने क्यों नहीं गए? तो इस तरह मुख्यमंत्री दोहरा चरित्र जो अपना रहे हैं, या खुद जो है कि जातिवाद को बढ़ावा देने का काम कर रहे हैं, और यह उत्तर प्रदेश की सेहत के लिए जो है बहुत ही चिंता का विषय है और हम लोगों को मर्माहत करने वाला है।